योगी सरकार से हम कहेंगे अपनी तानाशाही छोड़ दें। अगर दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ इसी तरह अत्याचार होता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और उनको घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। यहाँ से निकलने के बाद जैसे ही भाई का आदेश आता है तुरंत हम लोग मुख्यमंत्री आवास की तरफ निकल जाएंगे और अगर ना सिक्योरिटी देने का काम ना किया गया तो दिल्ली की सड़कों पर लेट जाएंगे। वो भी हमारे लिए कोई वो नहीं। चलाएंगे बुलडोजर की सरकार कही जाती है ना, चाह दें कितनों को मारेंगे, लाखों तैयार खड़े हैं। ये दिल्ली का जंतर मंतर है जहां कभी अन्ना हजारे ने आंदोलन किया। जनवरी के महीने में आपने पहलवानों का प्रदर्शन देखा और अब यहां पर आपको भीम आर्मी के समर्थक दिख रहे होंगे। दरअसल चंद्रशेखर आजाद पर गोली चलने के बाद उन्होंने दिल्ली चलने का नारा दिया और 21 जुलाई को उन्होंने पूरे देश से अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया। ऐसे ही कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चंद्रशेखर का राजनीतिक भविष्य क्या है। बात करते हैं, आइए। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मनोज मान्यवर, दिल्ली का रहने वाला हूं और निवेदन करता हूं मोदी सरकार से जल्दी से भाई को सिक्योरिटी दें। जाटव समाज को, दलित समाज को ना जगाया जाए, ना धरना प्रदर्शन पे वो करा जाए। इसलिए निवेदन है कि जल्दी से आज ही इनकी सिक्योरिटी के लिए ऑर्डर किए जाए। हमारे सारे भीम आर्मी के बिहार से भी लोग आए हुए हैं, बिहार से कहा हमारा बिहार से भी भाई। हम लोग बात करेंगे उनसे, बताएंगे। लेकिन एक सवाल आपसे ये है कि मायावती को भी न्योता गया था, वो नहीं आई, क्या कहेंगे आप? सर वो हमारी बहन जी हैं, सर्वोपरि हैं। हम अपने लोगों का किसी के बुराई नहीं करेंगे, ना हमारे भाई ने कहा है। जय भीम। आप कहाँ से आए? जी मैं बिहार से आया हूँ, मेरा नाम मुकेश कुमार है। हाँ, तो क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि बाबा साहब पे इन पे जो हमला हुआ है चंद्रशेखर आजाद जी पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो बिहार से कैसे आया? बिहार से कैसे? मैं यहीं पे ड्यूटी करता हूँ, मैं बिहार से हाँ जॉब करता हूँ, तो यहीं पे रहता हूँ, मैं प्रॉपर दिल्ली में ही रहता हूँ। ठीक है, आप हाँ जी, देवेंद्र कुमार। क्या कहेंगे आप? जो इतने लोग आए हैं यहाँ भीड़ में लेकिन मायावती नहीं आई, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहता, वो अपनी बहन जी हैं, कोई बात नहीं। उनके जो हमारे समाज के लोग हैं वो आए हुए हैं यहाँ, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, कोई बात नहीं, पर अंदरूनी हम उनको मानते हैं और वो हमारे साथ है। लेकिन चुनाव में पाला तो अलग है, चंद्रशेखर उस पाले में है, मायावती उस पाले में है, तो समाज कहाँ जाएगा? समाज तो आपको पता ही है कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। मेरे से क्या पूछ रहे हो? अरे समाज स्वयं समझदार है, वो खुद तय करेगा उसको कहाँ जाना है, कहाँ उसके हक अधिकारियों की बात हो रही है, वो खुद कहाँ हो रही है, वो समाज जानता है। समाज को बताने की आवश्यकता नहीं, समाज देख रहा है कौन किसके लिए लड़ रहा है। नहीं करना चाहते और ना बहन जी के बारे में कुछ बोलना चाहते। विवेक कुमार गौतम नाम है मेरा, मैं लखनऊ से हूँ। तो क्या कहेंगे योगी सरकार? योगी सरकार से हम कहेंगे अपनी तानाशाही छोड़ दें। अगर दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ इसी तरह अत्याचार होता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और उनको घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। कब कर रहे हैं आप लोग? जब अभी देखिए यहाँ से निकलने के बाद जैसे ही भाई का आदेश आता है तुरंत हम लोग मुख्यमंत्री आवास की तरफ निकल जाएंगे और अगर ना सिक्योरिटी देने का काम ना किया गया तो दिल्ली की सड़कों पर लेट जाएंगे। वो भी हमारे लिए कोई वो नहीं। चलाएंगे बुलडोजर की सरकार कही जाती है ना, चाह दें कितनों को मारेंगे, लाखों तैयार खड़े हैं मरने मिटने को भाई के लिए। हाँ सर, आप बताइए नाम। सर अभी आपने भाई से हमारे क्वेश्चन रेस किया। सर नाम? अजय नाम है मेरा, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और भीम सैनिक हूँ। अभी आपने अपने भाई से बात की योगी सरकार, वो योगी सरकार नहीं है, वो श्रवण सरकार है, वो श्रवण सरकार है, वो जातिवाद सरकार है। हमारी लड़ाई पूरी जातिवाद व्यवस्था से लड़ाई, पूरी राजपूतों की लड़ाई। और सिर्फ मैं उनसे उम्मीद नहीं करता, मैं अपने समाज के लोगों से उम्मीद करता हूँ कि एक बार संगठित होकर संपूर्ण वोट दो वन साइड। भाजपा वाले तो कहते हैं उन्होंने देश को दलित राष्ट्रपति दिया। नहीं दलित उससे क्या होता है? आपने मणिपुर की घटना देखी, वो भी तो एसटी में आता सर। अभी आपके साथ एग्जाम्पल है, मणिपुर के अंदर हमारी 2 बहनों को आया गया, वो एसटी समाज की थी, वो द्रौपदी मुर्मू की आवाज नहीं निकली, किसी की बहन जी की भी आवाज निकली। मैं से अगेंस्ट हूँ इसके लिए कि हमारी बहन जी ने भी, बुआ जी ने हमारी आवाज नहीं उठाई। महिला फीमेल सिक्योरिटी के मामले में हमें एकजुट होना पड़ेगा। फीमेल ना कोई किसी की जात धर्म की होती है, किसी की होती, सर मैं बोलना पड़ेगा इसके अगेंस्ट के लिए। वो सिर्फ सिंबल है, सिंबॉलिक है और कुछ नहीं रहा, वो स्टैंप है। आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, कौन बनेगा दलित प्रधानमंत्री? दलित प्रधानमंत्री हमारे चंद्रशेखर भाई। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री? मायावती नहीं बनेंगी? अरे मायावती बन सकती है, बहन जी बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है, वो भी दलित है दोनों। और आप पास हुआ? राष्ट्रपति की बात, आप राष्ट्रपति की बात कह रहे थे ना, राष्ट्रपति हमारे कितने, हमारे जो समाज से कितने एमपी हैं, उनको क्यों नहीं बनाया प्रधानमंत्री? ये भी क्वेश्चन है। राष्ट्रपति बना, राष्ट्रपति क्या पावर, प्रधानमंत्री के आगे राष्ट्रपति की पावर चाहते दलित प्रधानमंत्री? हाँ दलित प्रधानमंत्री। नाम बताइए सर। मेरा नाम दिनेश कुमार है, जिला गौतम नगर से हूँ। आप कह रहे थे कि दलित राष्ट्रपति बना दिया, मैं कह रहा हूँ जब ये श्रवणवादी सरकार है तो ये आजाद जी को सिक्योरिटी क्यों नहीं दे रही है? मुझे बताइए, वो भी तो दिल्ली समाज से आते हैं, क्यों नहीं दे सिक्योरिटी? बताइए, वो पाकिस्तान से आते हैं क्या? और नहीं दिया तो? नहीं दिया तो देने का तो हमारा संवैधानिक अधिकार, देंगे क्यों नहीं? क्योंकि जिस पत्रिका ने भाई को उभरता हुआ नेता घोषित किया है
तभी सिक्योरिटी देंगे। सिक्योरिटी देंगे किसको? अन्य यहाँ पर अन्य तरह के बाबाओं को, पाखंडियों को, ज्यादातर नचनियाओं को सिक्योरिटी मिली हुई है। क्यों नहीं देते राष्ट्रीय अध्यक्ष को सिक्योरिटी? बताइए। अखिलेश यादव के लिए क्या कहेंगे? वो तो नहीं आए, अपने आदमी हुए, उनको भी तो आना चाहिए था, ऐसा नहीं लग रहा? नहीं, अखिलेश यादव के जो पार्टी के लोग हैं वो सारे सम्मानित लोग आए हुए हैं। आप कैसे क्यों नहीं आए? देखो आप जाके मंच पे। तो दलित समाज अखिलेश के साथ है? जो बहुजन समाज की सारी पार्टी है, सारा बहुजन समाज उनको साथ है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दलित अलग है, सारा बहुजन समाज ही साथ है हमारे। इंडिया को हराने के लिए हर बहुजन एक है, चाहे पॉलिटिक्स, हमें इंडिया को जिताना है। अब मेरा मतलब समझ गया, इंडिया किसको कह रहा हूँ मैं? हमें मैं कह रहा हूं अखिलेश यादव जी अगर दलितों के साथ हैं, चंद्रशेखर भाई के साथ हैं, हमारी मांगे सुनते हैं तो हम उनके समर्थन में आएंगे, लेकिन तब जब वो भाई की शर्तें मानेंगे। जो शर्तें हैं दलितों को लेकर, जो शर्तें हैं पिछड़े वर्ग को लेकर, जो शर्तें मुस्लिमों को लेकर और जो भी समस्याएं हैं उनको लेकर अगर वो सुनते हैं, हमारी समस्याएं, हमारी बातों को समझते हैं, अगर जो हमारे साथ खड़े होने को तैयार है वो हमारा है। क्या नाम है आपका? शिवम, कन्नौज जिले से आया हूँ। अब तो अखिलेश के इलाके के निकले। नहीं, क्यों नहीं, मैं बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद का सपोर्टर हूँ। इलाके से कुछ नहीं होता है, मैं कन्नौज की घटना बता रहा हूँ। वहाँ के सांसद हैं माननीय सुब्रत पाठक जी, जब वहाँ की पुलिस सुरक्षा नहीं है, सांसद जी थाने में घुस के मार रहे हैं पुलिस वालों को, तो वहाँ की जनता क्या सुरक्षित रहेगी? इसीलिए मैं अपने बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को दिल्ली की गद्दी पे बैठाने की कोशिश कर रहा हूँ और करूंगा। जब तक जिंदा हूँ उन्हीं के साथ रहूंगा। लोकसभा नहीं, पीएम तक भी बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को बनाऊंगा। और मीडिया वाले कह रहे हैं कि उनके पास फॉर्च्यूनर गाड़ी कहां से आई? हम भाइयों ने दी है, हम भाइयों के सपोर्टर से उनको दिया है। और रुको, थोड़े दिन बाद हेलीकॉप्टर भी उन्हें गिफ्ट करेंगे जिस दिन वो दिल्ली की गद्दी पे बैठेंगे। और साथ ही साथ योगी महाराज जी से कह रहा हूँ, हम किसान दुखी हैं। अभी तक रात के 11 बजे तक गाय हाँकता हूँ खेतों में, भाई मेरा पूरी रात वहीं रहता है। दुखी हूँ मैं, 3 बीघा जमीन है, परेशान हूँ, वो भी सब खा डालती है गायें। कितनी परेशानी, कब से परेशानी है आपको ये छुट्टा अंजाम लोगों? जब से योगी सरकार आई है। तो क्या आप लोग बाड़े नहीं लगा पा रहे हैं या भगा नहीं पा रहे हैं? नहीं है पैसा इतना मेरे पास, कहाँ से लाऊं? लगाता हूँ तो चोर चरक के उठा ले जाते हैं, कबाड़ी वाले ले जाते हैं। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरा नाम मामराज सिंह है और रिटायर्ड डायरेक्टर पार्लियामेंट राज्यसभा सेक्रेटरी से हूँ। दिल्ली में रहता हूँ। यूपी में योगी से सारी जनता दुखी है, चाहे किसी भी बिरादरी की है। हम चंद्रशेखर के साथ खड़े हैं और अखिलेश जी को, इंडियन लोकतंत्र को तभी सपोर्ट करेंगे जब वो चंद्रशेखर के साथ रहेंगे। आप कुछ कहते हैं, नाम बताइए। हमारा नाम दिनेश है, हम यूपी से हैं, यूपी में जिला बाराबंकी से हैं। हम लोग अपने एक एक पैसा जुटा करके आज चंद्रशेखर भाई के आह्वान पर यहाँ आए हैं और जब जब चंद्रशेखर भाई कहीं भी बुलाएंगे तो हमारा बहुजन समाज वहाँ जाएगा। और आज वो स्थिति है कि हम लोग के साथ जाति उत्पीड़न इतना ज़्यादा हो रहा है। हम लोग कहीं नौकरी अगर प्राइवेट करते हैं, बड़े बड़े लोगों के यहाँ हम लोग को जातिवाद हम लोग को दिखा करके अपमानित किया जाता है। हम लोग किस आज 21वीं सदी में हम लोग कहाँ जी रहे हैं? ये सरकार क्या हम लोगों के साथ कर रही है? कहीं किसी की जमीन हड़पी जा रही है, कहीं बहन बेटियों के साथ रेप हुआ जा रहा है। थाने में जाओ तो वहाँ सुनी नहीं जाती। लोग बड़े बड़े लोग जाते हैं, भाजपा के नेता जाते हैं, उन लोगों की सुनी जाती है। हम लोग कहाँ जाए? हम लोग के लिए सिर्फ चंद्रशेखर भाई हैं, उन्हीं की वजह से हम लोग आज कुछ न्याय मिल पाता तो चंद्रशेखर भाई हैं जो आवाज उठाते। आज इतनी निकम्मी सरकार है, हम लोगों को अगर थाने जाते तो हम मारी जाती, हमारे लोग मारे जाते हैं और जमीनें जबरदस्ती कब्जा की जाती। आज अगर सही से जांच हो जाए तो सबसे ज्यादा जमीन भाजपा के लोग कब्जा कर रहे हैं और बड़े लोग कब्जा कर रहे हैं। बात मानता हूं, भाजपा अन्याय कर रही है। अगर आप ये कह रहे हैं, अगर चंद्रशेखर ये कहते हैं कि अखिलेश को वोट दीजिए, तो क्या आप लोग मायावती को छोड़कर अखिलेश को वोट? हम लोग अखिलेश को वोट देंगे, लेकिन जब हमारे भाई की मांगे पूरी करेंगे, हमारे भाई का सम्मान करेंगे, बहुजनों का सम्मान करेंगे, तो हम लोग उनके साथ दिन रात एक करके उनको वोट दिलाएंगे, उनके साथ मेहनत करेंगे। सारा बहुजन समाज मेहनत करेगा। हमारा बहुजन समाज बहुत मेहनती है। हम लोग इतनी दूर से यूपी से चल कर आए हैं। सोचे कि हम लोग 5,000-6,000 रुपए कमाने वाले लोग हैं। चंद्रशेखर भाई के आह्वान पर यहाँ आए हैं, एक एक पैसा जुटा के। कुछ हमारे गोदी पत्रकार है, वो कहते हैं कि इन लोगों के पास बुलेट है, इन लोगों के पास गाड़ियां, इन लोगों के पास पैसा कहाँ जाता है? ये लोग कटराइज नहीं। आज ये हुजूम देख लो कि लोगों के पास कहाँ से पैसा आया है। वो जो लोग ये सोचते हैं वो लोग देख ले कि ये पैसा कहाँ से आया। कितने गरीब लोग आए हैं, ये चंद्रशेखर भाई से लगाव है और चंद्रशेखर भाई से बहुत उम्मीदें हैं। आने वाले में चंद्रशेखर भाई प्रधानमंत्री बनेंगे, देश तभी बहुजनों का उद्धार होगा, तभी बहुजनों को न्याय मिलेगा। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम अमन है सर। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, हमारे भाई चंद्रशेखर ने ये बात कही है, नहीं तो रुकेंगे और नहीं झुकेंगे। हमारा भाई जो हमारे समाज के लिए खड़ा है, हम उसके लिए मरण मिटने के लिए भी तैयार हैं। और हम
हम अपनी मेहनत करके खाते हैं। इतनी दूर से आए हैं, मैं भादरा से आया हूँ, राजस्थान से, भादरा हनुमानगढ़ से आया हूँ। हम अपनी खून महीने की पसाई मतलब दिहाड़ी करके, खून पसीने की दिहाड़ी करके, हम किसी के चमचेगिरी से नहीं आए। हम हमारे पैसे से खुद यहाँ आए भाई चंद्रशेखर के लिए, मरने मिटने के लिए तैयार है भाई। अगर चंद्रशेखर इंडिया के साथ चले जाते हैं तो राजस्थान में आप कांग्रेस को वोट देंगे? नहीं नहीं, हमारे अभी कुछ मतलब अभी 23 तारीख को गए थे भाई चंद्रशेखर आजाद 23 तारीख को भादरा में गए थे, तो वहाँ कम से कम 20,000 लोग इकट्ठा हुए थे। उन्होंने कई जो मतलब अत्याचार हो रहा है, दलित के ऊपर अत्याचार हो रहा है, गरीब परिवार के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके साथ हमारी मतलब उनको हाथ से हाथ मिला के खड़ा होने की हमारे को आश्वासन दिया भाई ने। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो लोग आप देख रहे थे, ये लोग चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में बहुत दूर दूर से आए हुए हैं और लगातार अपनी बातें रख रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर योगी सरकार सुरक्षा नहीं देती है चंद्रशेखर आजाद को तो लखनऊ कूच किया जाएगा और मुख्यमंत्री के निवास का घेराव किया जाएगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम बुलडोजर के नीचे कूद जाएंगे लेकिन चंद्रशेखर को न्याय दिला कर रहेंगे। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ रजत, यूपी तक के लिए, जंतर मंतर।